सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय में आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम की कृतिका है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें और लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। इस पाठ का एक अंश कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके बाद मैं अब आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में लेखिका की नानी का पहले वर्णन किया गया था। उसके बाद लेखिका की माँ का विवाह हो गया। लेखिका की नानी चाहती थी कि किसी स्वतंत्रता सेनानी से उनकी पुत्री का विवाह हो। इसके लिए उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से बात की थी और उन्होंने लेखिका की माँ का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाया। इसके आगे का भाग मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि लेखिका की माँ अपने ससुराल में कैसे रहती थी। उनकी दादी थी वहाँ पर। मैंने अपने दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। लेखिका कह रही हैं कि जब इनकी माँ का विवाह हो गया तो इनकी माँ का परिवार में बहुत मान सम्मान था। उनसे कोई काम ही नहीं लिया जाता था। जैसे कि परिवार में होता कि घर की बहुएं सारा काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। लेखिका की दादी जो है लेखिका की माँ को, बल्कि पूरा परिवार ही उनको बहुत सम्मान देता था और कहती थी कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते हैं, हम पे बैल है कि हम इनसे काम नहीं लेंगे। वो काम करने के लिए उनको मना करती थी। इसका मतलब लेखिका को समझ में आ गया था कि बच्चों की परवरिश तक घर के सभी लोग करते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ थीं, घर में जितने परिवार में लोग थे, यहाँ तक कि लेखिका के पिता भी करते थे, लेकिन उनकी माँ बच्चों की परवरिश में भी हाथ नहीं लगाती थी। बच्चों की देखभाल भी लेखिका की माँ नहीं करती थी। उनको किताबें पढ़ने का शौक था और उनसे सलाह ली जाती थी। किसी काम में उनसे सिर्फ सलाह ली जा सकती थी। और वो लेखिका की माँ भारती माँ जैसा नहीं प्यार करती थी अपने बच्चों को। वे अपने बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थी। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पर अब मैं बता रही हूँ, आगे पढ़ रही हूँ। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। क्योंकि लेखिका की नानी भी आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भी कैसे अपना योगदान दिया था। वो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है स्वतंत्रता सेनानी से करा करके भारत की आज़ादी में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसी प्रकार से उनके हृदय में भी आज़ादी का जुनून तो था ही। लेखिका की माँ को भी आज़ादी का जुनून था। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। क्या जैसे हर माँ होती अपने बच्चों को प्यार करती है, उनके लिए खाना बनाती है और अपने लड़कियों को सीख देती है कि कैसे ससुराल में जीवन बिताया जाता है, लेकिन मेरी माँ ने ये सब कुछ नहीं किया। कुछ तो वो बीमार रहती थी और वो घर बार संभाल भी नहीं पाती थी। उनकी इसमें अरुचि थी। अरुचि मतलब उनका मन भी नहीं लगता था। उनका मन तो ज़्यादातर किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी क्योंकि वो बीमार रहती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। लेकिन हमारे दादा दादी और जो भी ससुराल के लोग थे, वो कभी भी मेरी माँ से काम करने को नहीं कहते थे।
उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? अब ये बात उठती है ना कि आखिर में ससुराल में किस बहू को ऐसा मान सम्मान मिलेगा कि वो कोई काम ही न करे, यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी काम न करे, लालन पालन भी न करे। तो ऐसी कौन सी वजह थी? साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। एक तो वजह थी ही कि उनके पिताजी एक तरह से अंग्रेजी रहन सहन में रहे, बड़े ठाट बाट थे उनके, तो उसका प्रभाव तो लेखिका पर पड़ा ही। लेकिन दूसरा कारण ये था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि उनको लोग इतना मान सम्मान क्यों देते थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। इस बात को ध्यान रखिए बच्चों कि जो झूठ बोलता है उसको जीवन में हर जगह ठोकर मिलती है, हर जगह वो अपमानित होता है। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब अगर उनसे कोई बात कुछ कहता था तो वो इधर की बात सुनकर के उधर नहीं करती थी, जिसको कहते हैं चुगली करना, ये काम वो नहीं करती थी। अगर किसी कोई बात उनसे कुछ कहता था तो वो अपने मन में छुपा के रखती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए उन्हें घर वाले मान सम्मान देते थे। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती थी। दूसरे का कारण मतलब वो एक की बात दूसरे को नहीं बताती थी, तो बाहर की औरतें आकर के उनकी सखी सहेलियां बन गई थी, उनसे अपनी बातें जो है बताती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। जो माँ काम करती है, क्योंकि हमारे पिताजी माँ की भूमिका अच्छी तरह निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब कोई किसी एक दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। निजत्व मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं बहुत छुपा करके कर रहे हैं, और इसी में हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब लेखन कार्य में लीन हो गए, लिखना शुरू कर दिए, कविता कहानी इस तरह से। लीक से खिसके, लीक मतलब एक परंपरा से अलग हो गए, अब लिखना शुरू कर दिया। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी, माँ थी और एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार मतलब कि वो कुछ अलग करके दिखाना चाहती थी, कुछ जो सब करता था उससे कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत कार्य करने का उन्हें शौक था।